बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 13 की रीडिंग करेंगे। ये पार्ट 3 होने वाला है हमारी वीडियो का। और अगर आपने अभी तक हमारे पहले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर से जाके देख लेना। तो यार, आज हम जानने वाले हैं मेक योर ओवन मैग्नेट, यानी कि हम अपने खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं अपने आज की चैप्टर की रीडिंग को और एक्सप्लेनेशन को। There are several methods of making magnet. Let us learn the simple one. Take a rectangular piece of iron, place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the bar iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron ball till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat the process for about 30-40 times. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. तो दोस्तों, इस सभी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी बात समझाना चाहता है और वो आपको बताना चाहता है कि आप एक काम करो, अपना एक कोई भी ऐसे आयरन लेके आओ जो आपका आयरन थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेके आनी जो कि आपकी ऐसे वाली मैग्नेट होती है। उसका आप कोई भी पोल ले लो, नॉर्थ ले लो या फिर साउथ ले लो। फिर आपको क्या करना है, उस पोल को, इसको बिल्कुल आपको आयरन के साथ में ऐसे यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और फिर इस एंड से लेके आपको इस एंड तक अपनी मैग्नेट को ऐसे लेके जाना है। जैसे आप अपनी मैग्नेट को पीछे लेके जाएंगे और आपके यहाँ पे एंड में पहुँच जाएगी, उसके बाद आपको अपनी मैग्नेट को दोबारा से ऊपर उठा लेना है और फिर इसी वाले पोल को दोबारा से यहाँ पे रखना है और फिर दोबारा से ऐसे पीछे लेके जाना है। अब फिर क्या होगा, जब आप इस प्रोसेस को 30 से 40 बार कर लेंगे तो जो आपका ये आयरन है ना, आयरन बार, ये भी आपका मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। बाकी चलो एक बार आपको आगे पढ़ के दोबारा और अच्छे से बताते हैं। If not continue the process some more times, remember that the poles of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use a iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. तो बच्चों, इस समय के अंदर आपको यही बात समझाता है कि आपको एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि जो आपकी ये मैग्नेट है, ये आपके इस आयरन पीस से ऊपर बिल्कुल भी नहीं उठनी चाहिए जब तक कि ये इसके पीछे वाले एंड पे ना पहुंच जाए। और आपको ऐसे अपनी प्रोसेस को करना है, जैसे एक बार यहाँ पे लेके गए, फिर ऊपर उठाया ऐसे और फिर दोबारा से ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको डॉटेड करके यहाँ पे बताया भी गया है, ठीक है। और यहाँ पे यार एक बात आपको और बताना चाहता है कि फिर आपको क्या करना है, जैसे आपकी आयरन की कोई पिन हो गई या फिर आपकी कोई नीडल हो गई, तो उसको आप इस वाले आयरन के पास लेके आना और आपको पता लगेगा कि जो आपका ये वाला आयरन है वो मैग्नेट बन चुका है और जो उसके आसपास आयरन आते हैं वो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? तो दोस्तों, अब आप ये तो जान चुके हैं कि आप अपने घर पे खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो क्या अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपना खुद से एक कंपास कैसे बना सकते हैं? अगर आपको कंपास नहीं पता कि वो क्या चीज़ है तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कंपास को बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो चलो अब कंपास के ऊपर आते हैं और समझते हैं हम अपना घर पे कंपास कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 6 गिवन है जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और यार, कंपास बनाने के लिए 1 मिनट मैं उससे पहले आपको थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ समरी दे देता हूँ और बता देता हूँ इस फिगर को दिखाकर कि हम इसके अंदर मेनली करने क्या वाले हैं। आपको क्या चाहिए होगा, साथ में आपको एक कप चाहिए होगा इस प्रोसेस को करने के लिए, उसके अंदर पानी डाल देना है और ऐसा आपको एक वुड का कोक चाहिए होगा या फिर आप फोम भी ले सकते हैं। और जो आपकी ब्लैक है ना, ऐसी आपको एक नीडल की ज़रूरत होगी और ये भी आप नीडल लेके आ जाना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्टिविटी के अंदर मेनली आपको करना क्या है और आप कैसे अपना घर पे कंपास बना सकते हैं इन सभी चीज़ों की हेल्प से। Magnetize an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle into a small piece of coke or foam. Let us coke float in the water in a bowl or a tub. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. Make a note of the direction in which the needle point when the coke is floating. Rotate the coke with the needle fixed in it in different direction. Note the direction in which the needle points when the coke begin to float again. Without rotating, does the needle always point in the same directions when the coke stops rotating?
तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता है, तो चलो आपको उसको एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट से। इसमें बेसिकली आपको सिंपल सी प्रोसेस करनी है। जैसे आप अपना एक कप लेके आ जाइए और उसके अंदर अपना ऐसे पानी यहाँ तक डाल दीजिए। पानी को डालने के बाद उसके अंदर आप एक ऐसा लकड़ी का अपना कोई कोक ले लीजिए। उसके अंदर आपको ऐसे नीडल को अंदर से ऐसे डाल देना है, ठीक है। ये आपकी नीडल का पीछे वाला पार्ट हो गया और ये अगले वाला पार्ट हो गया। इसको आप नॉर्थ बना लीजिए, इसको साउथ बना लीजिए। लेकिन ये सभी चीज़ करने से पहले भी आपको एक चीज़ करनी है। वो क्या करनी है कि जो आपकी ये वाली नीडल है, हमने जैसे अभी पीछे सीखा था कि हम अपने खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, तो वैसे ही आपको इस नीडल को मैग्नेट बना लेना है। मतलब कि इस नीडल को ऐसे रख के इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक मैग्नेट रखनी है और उसको पीछे लेके जाना है। अगेन उसको ऐसे सर्कल में रोटेट करते रहना है। कम से कम 50-60 बार आप इसको करेंगे तो जो आपकी नीडल है वो एक अच्छी मैग्नेट बन जाएगी। फिर आपको इसको इस कोक के अंदर डाल देना है और इसके अंदर डालने के बाद फिर आपको इसको वाटर के अंदर डाल देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी ये नीडल हो ना, ये सुई हो, ये आपकी पानी को टच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है आप सभी को, उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको थोड़ा सा इसको रोटेट कर देना है। फिर आप देखना कि कुछ टाइम के बाद जो आपकी नीडल थी वैसे ही जैसे पहले इसकी डायरेक्शन के अंदर थी वैसे ही दोबारा पहुंच जाएगी और आपको बताएगी कि ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन है और ये वाली साउथ डायरेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाली है और आपकी एक्टिविटी भी, तो आप इसे करके ज़रूर देखना। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। यानी कि हमारी जो मैग्नेट हैं वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और वो कैसे एक दूसरे को दूर भगाती हैं। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। Take two small toy cars and label them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with a rubber band. तो बच्चों यहाँ पे बताता है कि चलो अब आप सभी और हम मिलके एक गेम खेलते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, इस गेम के अंदर आपको 2 कारों की ज़रूरत होगी। आप ऐसे कोई भी 2 अपने खिलौने की या फिर टॉय कार ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। आप भी ऐसे कोई 2 टॉय कार को लेने के बाद एक के ऊपर मैग्नेट लगा दीजिए, दूसरे के ऊपर भी मैग्नेट लगा दीजिए, ठीक है। अब दोनों के ऊपर मैग्नेट लगाने के बाद आपको एक काम और यहाँ पे करना होगा कि जो ये आपकी ए वाली कार हो, इसका तो साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल हो। अगर इसका साउथ है तो इसका यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, अगर इसका नॉर्थ है तो इसका यहाँ पे साउथ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं। In car, keep the south pole of the magnet toward its front. Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the 2 cars close to one another. What do you observe? Do the cars remain in their place? Do the cars run away from each other? Do they move toward each other and collide? Record all your observation in tables shown in table 13.3. Now place the toy close to the each other such that the rear side of A car face the front side of the car B. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बहुत मज़ेदार बात बताता है और बताता है कि आपने ऐसे अपनी 2 कोई भी टॉय कार ले ली, ठीक है। अब लेने के बाद आपने क्या किया, मानो यहाँ पे तो अपना साउथ पोल रख दिया और यहाँ पे अपना अगले साइड नॉर्थ पोल रख दिया। तो अब आपकी कार्स के साथ में क्या होगा, क्या वो एक दूसरे की तरफ ऐसे आगे भागेंगी या फिर वो ऐसे ही रहेंगी या फिर वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 ही कंडीशन होंगी। बट जो यहाँ पे होगा ना अपोजिट में, जैसे यहाँ पे आपका साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी कार थी वो एक दूसरे की तरफ भागेंगी और साथ में कोलाइड हो जाएंगी। बट अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये करना है कि कुछ टाइम के बाद जो आपकी ये वाली कार है इसको आप उल्टा खड़ा कर दीजिए। उल्टा खड़ा करने के बाद क्या होगा, जैसे मानो अब तो आपकी कार ऐसे थी, अब फिर आपकी कार ये ऐसे हो जाएगी। अब मेरी ड्राइंग तो थोड़ी ख़राब है बट आप समझ जाना, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपका ये ब्लू वाला पोर्शन है ये इस साइड आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो ब्लू ब्लू आपके सेम हो जाएंगे, यानी कि आपके साउथ पोल क्या हो गए, अब सेम हो गई, ठीक है। तो अगर आपके साउथ पोल एक डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगी, फिर होगी आपकी रिपल्सन। मतलब कि ये कार इस साइड भागेगी और दूसरे वाली कार आपकी दूसरी साइड भाग जाएगी, ठीक है। Do they move as before? Note the direction in which the car moved. Now next place the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. Repeat the activity by placing car with their rear side facing each other. Record your observation in each case. टेबल 13.3। तो बच्चों अब बोलता है कि अब आपको अपनी कारों को ऐसे
एक दूसरे के सामने रख के, कई बार ऐसे आपको ऐसे फेस चेंज करके आपको अलग अलग चीज़ों को करके देखना है और फिर पता लगाना है कि आपकी कार एक दूसरे के सामने आके भागती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, दूर भागती हैं, मतलब कि क्या करती हैं। जो भी आपकी कार करती हैं उसको यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर अपने बुक के अंदर राइट डाउन कर देना है, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और आगे आपको बताते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स? डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंग वन by one poles of another magnet near it। तो बच्चों यहाँ पे एक बात बताते हैं कि इससे आपको क्या बात समझ में आती है। इससे आप ये बात तो अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपकी मैग्नेट होती है ना, मानो कोई भी आपकी दो मैग्नेट है, ठीक है, उसके जो आपके अपोजिट पोल होते हैं, जैसे यहाँ पे साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, या फिर यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्शन, ठीक है। और ऐसे ही मानो आपके अगर सेम सेम पोल है, जैसे यहाँ पे भी नॉर्थ है और इस साइड भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगी? रिपल्सन होगी, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं। तो यही यार मैग्नेट का फंडा है और यही इसकी प्रॉपर्टी है जो कि आप अब समझ चुके हैं। अब बोजो आप सभी के साथ कुछ बात शेयर करना चाहता है और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देने वाले हैं। बोजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर अ कंपास? तो बोजो आप सभी से पूछना चाहता है कि जैसे ये तो आपका कंपास हो गया, ठीक है, अब इस कंपास के पास अगर आप एक मैग्नेट लेके आ गए नॉर्थ साउथ, या कोई भी मतलब कि कोई भी पोल को मैग्नेट की साइड लेके जाओ, या फिर पूरी मैग्नेट को अपने कंपास के साथ साइड लेके जाओ, तो फिर क्या होगा? तो आप इसको करके ज़रूर देखना और मुझे भी बताना कमेंट करके कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो चलो अब यहाँ पे बुक के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए, मतलब कि कुछ चेतावनी यहाँ पे दी गई हैं। तो उसको क्या चेतावनी है हमारी मैग्नेट से लेके, उनको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। Magnet lose their property if they are heated, hammered or dropped from some heights. Also, magnet become weak if they are not stored properly. To keep them safe, bar magnets should be keep in pair with their unlike poles or the same side. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of the soft iron should be placed across their ends. Figure for some horseshoe magnet, one should be keep a piece of iron across the poles. तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को सिंपल सी और आसान सी एक बात यही समझाता है कि आपकी कुछ केसेस के अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो मैग्नेट होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है। वो कब कब लूज़ करती है? मानो आपने अपनी मैग्नेट को हीट कर दिया, तो क्या होगा? आपकी मैग्नेट कुछ टाइम के बाद अच्छा काम करना बंद कर देगी। और अगर आपने अपनी मैग्नेट को तोड़ दिया आपकी हथौड़े के साथ में या फिर किसी और चीज़ के साथ में, तब भी आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी ख़त्म होती जाएगी कुछ टाइम के बाद। ऐसे अगर आप उसको बार बार ऊपर से थ्रो करते हैं या फेंकते हैं, तब भी आपकी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होती जाएगी। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अपनी मैग्नेट को स्टोर करते टाइम या तो आप अपनी मैग्नेट के दोनों पोल्स को, मतलब कि अपोजिट पोल को, जैसे नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, ऐसे साथ में रखें, या फिर अगर आपको सेम पोल को रखना है, जैसे कि नॉर्थ पोल को रखना है, तो आपको ऐसे उनको रखना होगा। नीचे तो आपका सॉफ्ट आयरन होना चाहिए और साथ में बीच में वुड, यानी कि आपकी लकड़ी का पीस होना चाहिए, और फिर आपकी मैग्नेट ऐसे हो सकती है, ठीक है। और जो आपकी हॉर्सशू वाली मैग्नेट होती है उसके साथ में आपको क्या करना है? एक यहाँ पे आयरन की रोड जरूर अटैच करनी है, इन मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को लूज ना कराने के लिए और इनको आपकी प्रॉपर और बेस्ट मैग्नेट रखने के लिए। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब भाई ये आता है आप सभी का सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आप सभी डेली यूज़ करते रहते हैं। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैस्टल्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम, कम्पैक्ट डिस्लाइक्स एंड द कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को सिंपल सी एक बात और बताता है कि जो आपकी मैग्नेट है आपको उसको दूर रखना चाहिए। किससे दूर रखना चाहिए? आपके टीवी से, आपके रेडियो से, आपके मोबाइल फ़ोन से, आपकी डिस्क से, क्योंकि यार ये उनके लिए अच्छा नहीं रहता और कुछ टाइम के बाद उनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो अब फटाफट से अपने चैप्टर को समराइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। जो हमारी मैग्नेटाइट होती है वो क्या होती है? एक नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दोस्तों जो हमारी मैग्नेट होती है वो कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे हमारा आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और ये क्या होते हैं? आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। और जो मटेरियल आपके मैग्नेट की साइड में अट्रैक्ट नहीं होते और आकर्षित नहीं होते वो होते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक। ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ये भी आपको पता है कि आपकी कोई भी मैग्नेट होगी उसके दो पोल जरूर होंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
और जो आपकी ऐसे फ्रीली मैग्नेट लटकी हुई होगी या फिर फ्रीली होगी, वो मतलब कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है, तो वो क्या होगी, हर टाइम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर आपकी अलाइड होगी। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर। और ये हमने लास्ट में अभी स्टडी किया कि जो हमारे मैग्नेट के एक जैसे पोल होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, और जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को मतलब कि हमारे अट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारे सेम वाले पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये तो हमने अभी स्टडी किया था। तो दोस्तों मैं आपके लिए अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।